हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाले हैं उस देश की बात ही सबसे अलग है। इस देश में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के बाद, जिनके बारे में सुनने के बाद आप भी चौंकने वाले हैं। क्या आपको पता है कि वो दुनिया का कौन सा देश है जहाँ पर सबसे शानदार एथलीट्स पैदा होते हैं? क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टी पीपल होते हैं? क्या आपको पता है कि वो कौन सा देश है जहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनके सामने शराब रख दो और ये सब गटक जाते हैं? साथ ही दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी कॉफी का प्रोडक्शन भी इसी देश में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट उसेन बोल्ट के देश यानी कि जमैका के बारे में बताने जा रहे हैं। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि आज एक बार फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, जमैका एक आइलैंड है जो कि कैरेबियन सी में स्थित है। इस देश की कुल आबादी है तकरीबन 30 लाख और सबसे ज्यादा आबादी के मामले में ये देश दुनिया के 138वें नंबर पे आता है। दोस्तों, ये देश 10,830,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर बात की जाए यहाँ की डेंसिटी की तो आपको 273 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में 55% लोग शहर में बसे हुए हैं तो वहीं 45% लोग गांव में रहते हैं। जमैका एक जवान देश है क्योंकि यहाँ की औसत उम्र इस समय 30 साल ही है। दोस्तों, जमैका देश है बहुत छोटा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस कंट्री की अपनी अलग ही पहचान है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको बच्चा स्पोर्ट्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में बचपन से ही स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स पर्सन दिख जाते हैं। इतना छोटा सा देश होने के बाद भी यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स आपको मिल जाएंगे। क्या आपको पता है कि कैरेबियाई देशों में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किस देश में होता है? जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, ये देश है जमैका। आपको बता दें कि यहाँ पर केले को इतने बड़े लेवल पे उगाया जाता है कि यहाँ से ही ज्यादातर देशों में बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश से अमरूद भी बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्लू माउंटेन कॉफी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी ब्रांड्स में से एक है और इस कॉफी का प्रोडक्शन भी जमैका में ही किया जाता है। कहते हैं कि एक बार जो इस ब्रांड की कॉफी पी ले उसे किसी और ब्रांड की कॉफी कभी पसंद नहीं आती। साथ ही अगर आपको ब्लैक कॉफी पीने का शौक है तो एक बार आप जरूर जमैका के इस ब्लू माउंटेन कॉफी को ट्राई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों जमैका के केले की तारीफ की जाती है, वैसे यहाँ का गन्ना भी वर्ल्ड फेमस है। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस छोटे से देश ने गन्ने के उपज के मामले में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है। यहाँ के गन्ने की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होती है भाई। साथ ही दोस्तों, मैंगो की भी उपज यहाँ पे खूब होती है। यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन वैरायटी का मैंगो खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जमैका में एग्जॉटिक ऑर्किड की 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एग्जॉटिक ऑर्किड भारत में पाई जाने वाली लिली फूल की तरह ही एक फूल की प्रजाति होती है जिसे घर में रखना शुभ माना जाता है। यहाँ के हर घर में आपको एग्जॉटिक ऑर्किड का फूल मिल जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जमैका को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों का देश भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में 3 विजेता और 3 उप विजेता के साथ जमैका सही मायने में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं का देश कहलाने लायक है। कहते हैं कि यहाँ के महिलाओं में एक अलग ही एक्स फैक्टर आपको नजर आएगा जो कि किसी का भी दिल जीत ले। दोस्तों, नेचुरली दुनिया का सबसे फिट देश जमैका को कहा जाता है। यहाँ के लोग आपको बहुत फिट और हेल्दी नजर आएंगे। वैसे भी दोस्तों, जमैका के लोगों की एक आदत बहुत अच्छी है और वो ये है कि यहाँ के लोग सुबह और शाम मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक के लिए जरूर जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के बीचेस पे आप मस्ती के साथ वॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग कहाँ के हैं? जी हाँ, सही कहा आपने, ये जमैका ही है। यहाँ पर आपको एक भी इंसान ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि अपने आप को म्यूजिक से अलग रखता हो। यहाँ पर रॉक म्यूजिक को पसंद करने वाले खूब लोग मिल जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हर घर में आपको एक रॉक स्टार भी मिल जाएगा। बॉब मार्ले, पीटर टॉश और डेनिस ब्राउन को कौन भूल सकता है? ये सब लेजेंड्स हैं म्यूजिक के। वाकई में इन्होंने सबका दिल जीता है अपने म्यूजिक से और साथ ही साथ कई लोगों को इंस्पायर भी किया है। वैसे भी इस देश में रोज शाम को समुद्र के किनारे लोग म्यूजिक प्ले करते हैं। सैटरडे एंड संडे को जमैका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है सैलानियों के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर्स भी आपको जमैका में ही मिलेंगे। उसेन बोल्ट का नाम किसने नहीं सुना होगा, ये भी जमैका से ही हैं। इतना ही नहीं, मर्लिन ऑटी और शेली एंड फ्रेजर प्राइस जैसे खिलाड़ी इसी देश से आते हैं। कहा जाता है कि इस देश की हवा में ही खेल के प्रति प्यार है। अब खुद ही समझिए ना कि कैसे इस छोटे से देश ने दुनिया को सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर्स दिए हैं। हालांकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। स्कूल से यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है।
दोस्तों, आपको बता दूं कि जमैका में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चेस देखेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट 100% सच है कि जमैका में पर स्क्वायर माइल के हिसाब से सबसे ज्यादा चर्चेस हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि इस देश में 2.75 चर्चेस पर स्क्वायर माइल में आपको देखने को मिल जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग अपने धर्म को लेकर कितने पैशनेट हैं। जब बात धर्म की ही हुई है तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कहा जाता है कि किसी के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर लोग दान करने में यकीन करते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो खूब दान देते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है या खुद ही गरीब है वो भी दान देने की इच्छा रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि जमैका के लोग बहुत अच्छे डांसर भी होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बचपन से ही अच्छे डांसर होते हैं और यहाँ के लोगों के बीच में डांस का बहुत ही क्रेज है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट पे लोग डांस करते हुए मिल जाते हैं और बच्चे समुद्र किनारे डांस करते हुए नजर आ जाते हैं। वैसे भी जमैका में म्यूजिक का माहौल होता है और ऐसे में कोई भी इंसान खुद ही डांस और पार्टी करना सीख जाए। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जमैका में सबसे ज्यादा रमबाज आपको मिलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों में रम पीना सबसे कॉमन सी बात है। यहाँ पर आपको रम बार हर 1 किलोमीटर की दूरी पे नजर आ जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में ही शाम के समय लोग अपने बार में रम की चुस्की लेते हुए मिल जाएंगे। वैसे आपको ये भी बता दूं कि जमैका के लोगों के बीच में मछली पालन की प्रथा बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर छोटा सा गड्ढा जरूर दिख जाएगा जिसमें यहाँ के लोग मछली पालन का काम करते हैं। साथ ही दोस्तों, जमैका के लोगों के बीच में मछली को एक्सपोर्ट करने का काम भी खूब पॉपुलर है। यहाँ की सरकार भी फिश एक्सपोर्ट में लोकल बिजनेस की खूब मदद करती है। क्या आपको पता है कि जमैका के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रूट से प्यार करते हैं तो वो कौन सा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रैनबेरी यहाँ पे सबसे फेमस है। यहाँ के लोग इस फ्रूट को खाते ही खाते हैं। साथ ही इस फ्रूट से कई तरह के पकवान भी तैयार किए जाते हैं। तो जमैका में आपको जब भी जाने का मौका मिले, अब क्रैनबेरी से बने हुए खाने का स्वाद जरूर लें। जमैका का किंगस्टन हार्बर बंदरगाह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह है। यहाँ पर आपको हर समय सैकड़ों की संख्या में जहाज दिख जाएंगे। यहाँ से मैक्सिमम जमैका के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोग मछली और रेड मीट खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोग जब तक दिन में एक बार मीट नहीं खाते तब तक उनका काम नहीं चलता। इसे यहाँ पर एनर्जी डाइट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, मीट के आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक पकवान खाने को मिल जाएंगे। बाय द वे, यहाँ का जमैका चिकन भी खूब नामी है। खाने के मामले में जमैका वाकई में जन्नत है। दोस्तों, जमैका की संस्कृति में परिवार का अत्यधिक महत्व है और इसमें चाची, चाचा, चचेरे भाई और दादा दादी आदि शामिल हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि ये सब साथ ही मिलकर रहते हैं। यहाँ फैमिली वैल्यूज सबसे पहले आते हैं। आपको बता दूं कि जमैका में इंडियंस भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1940 के दौरान बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश शासक रेल नेटवर्क को बनाने के लिए भारत से ले गए थे। आज भी आपको यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर रोटी बहुत ही कॉमन ब्रेड है। जमैका कैरेबियाई देशों में सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला द्वीप है। हालांकि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, लेकिन ज्यादातर लोग पटोइस बोलते हैं, जो कि एक अंग्रेजी आधारित क्रियोल भाषा है। दोस्तों, 1962 में जमैका यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता हासिल करने वाला पहला कैरेबियाई देश था और स्वतंत्रता का दावा करने के बावजूद जमैका ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना ही बेहतर समझा, जिसके तहत आज भी महारानी एलिजाबेथ के अधिकार इस देश पर चलते हैं। जमैका रंगभेद शासन के खिलाफ आधिकारिक रूप से आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था, जिसके तहत इस देश ने काले गोरे का भेद मिटाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जात पात की परेशानी नहीं होती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जमैका इस समय दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ के बीचेस की बात ही निराली है। वाकई में अगर आपको समुद्री एरियाज पसंद हैं, तो आपको एक बार इस देश की यात्रा जरूर करनी चाहिए। जमैका द्वीप के चारों ओर 50 से अधिक खूबसूरत सार्वजनिक समुद्री तट हैं, जो हर समय पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नेग्रिल और डॉक्टर्स केव बीच हैं, जिसे देखने हर साल हजारों पर्यटक इस देश में आते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक के अंत में जमैका की अर्थव्यवस्था को बेहद नुकसान हुआ था और उस समय इस देश की जीडीपी बुरी तरह से गिर गई थी, जिसके बाद जमैका के नागरिकों ने कृषि पर अधिक बल देकर जीडीपी को स्थिर रखने का प्रयास किया, जिसमें ये सफल रहे। दोस्तों, जमैका में महिलाएं ही सबसे ज्यादा एक्टिव रोल निभाती हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की महिलाएं आपको वर्किंग भी मिलेंगी और साथ ही साथ अपने घर को सही तरीके से संभालने का काम भी ये करती हैं। इनफैक्ट ये बिजनेसेस भी चलाती हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी, जमैका वासी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का उपयोग नहीं करते, बल्कि ये लोग भोजन, प्राकृतिक उपचार और शक्ति आधारित ध्यान से अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। जमैका ने सर्वप्रथम 1988 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था, जिसके बाद ये शीतकालीन खेलों में प्रवेश करने वाली पहली ट्रॉपिकल कंट्री बन गई। जमैका ने अपना पहला वेबसाइट 1994 में लॉन्च कर दिया था और सबसे मजे की बात यह थी कि इस वेबसाइट का नाम था jamaicatravel.com। जमैका की करेंसी जमैकन डॉलर है, जिसकी वैल्यू लगभग भारतीय रुपए के बराबर ही है। बता दें कि एक जमैकन डॉलर करीब आधे भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था जमैका। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप कभी ये देश घूमने गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।